तो इस अध्याय में हम लोगों ने पढ़ा कि भगवान ने अपना ऐश्वर्य बताया है। तो भगवान का ऐश्वर्य सुनने के बाद अर्जुन के मन में आ गया, नाउ आई हैव हर्ड योर ओपुलेंसेस, नाउ आई वांट टू सी, तो कैन यू प्लीज शो मी योर विराट स्वरूप सो आई कैन सी एवरीथिंग इन यू। तो ये अर्जुन कहते हैं। तो प्रथम 2 श्लोकों में अर्जुन ने सब भगवान के विषय में कहा है कि आपने जो उपदेश दिया है इसको सुन के मेरा मोह दूर हो गया है। आई हैव कंप्लीट फेथ इन यू, मैं आपको जान गया हूँ। और हे कमल नयन, मैं प्रत्येक जीव की उत्पत्ति लय के विषय में विस्तार से मैंने आपसे सुना है, आपकी महिमा का वर्णन सुना है। तो 3 और 4 में, वर्स नंबर 3 एंड वर्स नंबर 4 चैप्टर 11 में कहते हैं कि आप मुझे अपना ये स्वरूप दिखाइए, विराट स्वरूप दिखाइए। तो भगवान तुरंत, भगवान ने कहा, अरे व्हाट आर यू आस्किंग, आर यू ऑल राइट? भगवान ऐसा कह सकते थे, राइट? आर यू ऑल राइट? वॉर इज गोइंग टू स्टार्ट एंड यू वांट टू सी माय विश्वरूप, माय विराट स्वरूप ना। कोई भी बीच में से कभी भी बाण चला सकता है, कभी भी कोई अस्त्र चला सकता है, लेकिन भगवान ने ऐसा नहीं कहा। भगवान ने तुरंत कहा, पश्य में, देखो देखो। भगवान भक्त कुछ भी मांगते हैं भगवान उनको बता देते हैं। हम लोगों को गुस्सा आता है कि अरे ऐसे कथा के बीच में, हाउ डिड यू आस्क दिस क्वेश्चन इन बिटवीन क्लास? यू सपोज टू आस्क एट द एंड। अर्जुना इज आस्किंग कंटिन्यूअसली अगेन एंड अगेन सेम क्वेश्चंस, स्टिल कृष्णा इज गिविंग आंसर वेरी पीसफुली, ही नेवर गॉट एंग्री। तो यहाँ पर भगवान हर बार जब भी भगवान कहते हैं तो श्री भगवान वाचा, क्योंकि भगवान अपना ऐश्वर्य भी दिखाने वाले हैं, और कोई भगवान नहीं है, ओनली भगवान श्री कृष्ण ही हैं। तो पस में पार्थ रूपाणी सतश्वत सहस्रसा नाना विधानि दिव्यानि नाना वर्णाकृतानि। देखो मेरा ये ओम। तो भगवान ने दिखाना शुरू किया, ना तु माम शक्य से द्रष्टुम अनेनैव सुचक्षुषा दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्चिमे योगमेश्वरम। अपनी भौतिक आंखों से मेरे स्वरूप को नहीं देख सकते। कोई भी भौतिक आंखों से भगवान को नहीं देख सकता है। लोग कहते हैं ना कि पहले हमें भगवान को दिखाओ, इसके बाद हम विश्वास करेंगे। तो लोगों ने तो एक भगवान ने अपना विराट स्वरूप पहले भी दिखाया था हस्तिनापुर में, लेकिन नहीं मानने वाले तो नहीं मानते। धृतराष्ट्र अभी तक नहीं समझे, दुर्योधन अभी तक नहीं समझे, दुशासन अभी तक, शकुनी अभी तक नहीं समझे। लेकिन भगवान अब अर्जुन को दिव्य दृष्टि देते हैं, जैसे व्यास देव जी ने संजय को दिव्य दृष्टि दी है इस महाभारत के किसी भी भाग में देखने के लिए, कहीं भी देखने के लिए। तो दिव्यम ददामि ते चक्षु, दिव्य आंख जिसके द्वारा तुम मेरे इस विश्व रूप को देख सकते हो। तो इसका अर्थ ये है कि पहले भगवान ने विश्व रूप दिखाया होगा, मैया यशोदा को विश्व रूप दिखाया, कौशल्या को विश्व रूप दिखाया, हस्तिनापुर में विश्व रूप दिखाया, लेकिन ऐसा विश्व रूप नहीं था। दिस इज समथिंग एल्स, दिस इज डिफरेंट। ये भगवान का पूर्ण विश्व स्वरूप है। भगवान तो कैसा भी स्वरूप ले सकते हैं, वहां पे विश्व रूप दिखाते तो सब वहीं पे हार्ट अटैक आ जाता है। तो वो लोग सब इतने, तो भगवत गीता के 10 अध्याय सुनाने के बाद जब अर्जुन का मन स्ट्रांग हो गया, भगवान में पूरा विश्वास हो गया, अर्जुन ने क्या कहा पहले, सबसे पहले चैप्टर में, नाउ आई हैव कंप्लीट फेथ इन यू। इसके बाद भगवान अपना विश्व रूप दिखाते हैं दिव्य चक्षु देके। तो भगवान ने अपना विराट स्वरूप दिखाया। संजय उवाचा, संजय धृतराष्ट्र से कहते हैं महाराज, एव मुक्त्वा ततो राजन महायोगेश्वरो हरु दर्शयामासु पार्थाय परमं रूपमेश्वरम। पूरे संसार के राजा थे, ही वाज किंग ऑफ होल वर्ल्ड, धृतराष्ट्र महाराज, लेकिन ढीठ थे। कितने बार उनको बताया संजय ने, भगवान ने अपना विश्व रूप दिखाया है ना, सब लोग मर चुके हैं, आपके पुत्र भी उनके अंदर जा चुके हैं, मर के सब मर चुके हैं, लेकिन उसके बाद वो चाहते तो रोक सकते थे, इस वॉर को आके रोक देते, युधिष्ठिर महाराज, आई एम गिविंग यू द होल किंगडम, प्लीज स्टॉप दिस वॉर। दुर्योधन क्या कर पाता?
जब राजा ही दे देते तो, है ना, कोई कुछ नहीं कर पाता, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। क्यों? धृतराष्ट्र चिपके हुए थे अपने शासन से, और पुत्र मोह है, अपने बाद अपने पुत्र को शासन देना चाहते थे। तो कभी कभी लोग नहीं मानते हैं, बार बार बताने में भी नहीं मानते हैं, तो इसको क्या कहा जाता है? विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब कोई किसी बात को यदि बहुत सारे लोग बोलें, यदि एक व्यक्ति बोलता है तो ठीक है, वो गलत हो सकती है, लेकिन बहुत सारे उस बात को, भीष्म पितामह विदुर बोल रहे हैं, कृपाचार्य बोल रहे हैं, द्रोणाचार्य भी बोल रहे हैं, है ना, और संजय भी बोल रहे हैं कि महाराज भगवान ने अपना विश्व स्वरूप दिखाया, लेकिन इसके बाद भी धृतराष्ट्र की अकल ठिकाने नहीं है। तो विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो संजय ने भी भगवान का रूप देखा, भगवान जो विराट रूप। यहाँ पर भगवान आगे कहते हैं अर्जुन से, ना तो पहले से इस स्वरूप को किसी ने देखा, ना आगे देखेगा, केवल तुम देख पा रहे हो, ऐसा कहते हैं। इसी संजय ने देखा, अर्जुन की बातों को सुना, तो अर्जुन के माध्यम से संजय ने देखा। Whatever Arjuna is saying to now, the same thing he is telling to Dhritarashtra, है ना? Get the explanation. Explanation तो देखा है, लेकिन अर्जुन की आंखों से, अर्जुन की आंखों से। तो जो लोग कहते हैं कि कृष्ण भगवान नहीं है, जो लोग विराट स्वरूप को मानते हैं, जो लोग कृष्ण के नारायण स्वरूप को मानते हैं, उनको ये अध्याय पढ़ना चाहिए, क्योंकि इस अध्याय को पढ़ने से पता चलता है कि कृष्ण सबसे ऊपर हैं। भगवान कृष्ण ने विराट स्वरूप लिया, विराट स्वरूप ने कृष्ण का स्वरूप नहीं लिया। कृष्ण उन्होंने कहा कि मेरा ये विराट स्वरूप देखो, तो विराट स्वरूप कहाँ से आया? कृष्ण से आया। और एट द एंड जब अर्जुन थर थर कांपने लगे स्वरूप को देखकर, और अर्जुन ने कहा अब मुझे अब चतुर्भुज स्वरूप दिखाइए, तो वो विराट स्वरूप चतुर्भुज बन गया, नारायण बन गया। और उसके बाद फिर अर्जुन ने कहा मुझे अब अपना कृष्ण स्वरूप दिखाइए, अपना भगवान का स्वरूप, तो फिर से वो भगवान बन गए। तो कृष्ण से विराट स्वरूप आया, कृष्ण से नारायण आए, लेकिन नारायण से विराट स्वरूप से कृष्ण नहीं आते, है ना? So this is very important to understand for everyone that Krishna is Supreme Personality of Godhead. Everything comes from Krishna, emanates from Krishna. So even Virat Swarup. तो यहाँ पर फिर शुरू होता है, अनेक वक्त्रम नयनम अनेकाद्भुत दर्शनम अनेक दिव्य भरणम दिव्या नेकोद आयुधम। अनेक प्रकार के आयुध, अनेक मुख, अनेक आंखें, इतना प्रकाश निकल रहा था भगवान के शरीर से, इतना प्रकाश निकल रहा था जैसे सहस्रों सूर्यों के प्रकाश को एक जगह किया जाए। तब कौन देख सकता था? सब लोग खड़े थे। दुर्योधन देखा कि अर्जुन ऐसे करके खड़े हैं, तो किसी ने डिस्टर्ब नहीं किया, बिकॉज ये दोनों बहुत महान लोग हैं, सब इनसे डरते हैं। अर्जुन और भगवान के बीच में अगर कोई बात चल रही है तो किसी ने डिस्टर्ब नहीं किया, कोई बीच में नहीं आया, है ना? तो सब रुके हुए थे कि जो भी हो रहा है चलने दो। अब यहाँ पर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन शुरू हो गई दिखाने लगे भगवान अपना स्वरूप कि देखो, अनेक आंखों को देखो, अनेक कान को देखो, अनेक हाथों को देखो, जिसमें भगवान अनेक प्रकार के आयुध हैं। जितने प्रकार के आयुध हैं, चाहे वो पशुपास हो जो शिव जी से आता है, लेकिन सब कुछ ओरिजिनली कृष्ण का ही है। तो इस तरह से भगवान अपने स्वरूप दिखाते हैं। समय नहीं है, आप लोग इसको पढ़िएगा कि क्या क्या बताया है। पश्यामि देवांस तव देव देहे सर्वांस तथा भूत विशेष संगान ब्रह्मांड मीशम कमलासनस्थम विशिष्ट सर्वानुगांस दिव्यान। अर्जुन का रियलाइजेशन वर्स नंबर 15 to 45, इसमें क्या बताया गया? अर्जुन का रियलाइजेशन बताया गया है। ये अर्जुन देखने के बाद भगवान की प्रार्थना करते हैं कि त्वमक्षरम परमम वेदितव्यम त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम। इस प्रकार से अर्जुन भगवान का स्वरूप देखते हैं और भगवान के स्वरूप को देख के वे बता रहे हैं कि सब कुछ, हे भगवान, सब कुछ आपसे आया है। मैं देख रहा हूँ कि धृतराष्ट्र के सारे पुत्र अपने सहायक राजाओं के साथ भीष्म, द्रोण, कर्ण एवं हमारे प्रमुख योद्धा भी आपके विकराल मुख में प्रवेश कर रहे हैं। मैं देख रहा हूं कि सब मर रहे हैं
और संजय इस बात को धृतराष्ट्र को बता रहे हैं, लेकिन फिर भी धृतराष्ट्र क्या है, ढीठ है। इसको ढीठ कहा जाता है ये बताने पे। हाँ, स्टबन है ना, स्टबन इन अ बैड वे, नॉट इन अ गुड वे, बैड वे, कि उसकी बात भी नहीं समझ में आ रहा है ना। तो ये सब बहुत सारी नदियों को देखा, पहाड़ों को देखा, समुद्र को देखा, हिमालय आप हैं, है ना? सब कुछ कालो अस्मि, भगवान कहते हैं कालो, फिर से कहते हैं, पहले कहते हैं मृत्यु सर्वहरश्चाहम, अब कहते हैं कालो अस्मि। भगवान कहते हैं कि मैं सबको पहले ही नष्ट कर चुका हूं काल रूप में, सब मेरे अंदर जा चुके हैं। द्रोणम च भीष्मम च जयद्रथम च कर्ण तथान्या नपि योध वीरान। अरे अर्जुन, सब मेरे अंदर जा चुके हैं, तुम तो केवल निमित्त मात्र हो, है ना। भगवान अपने भक्तों को फेम देना चाहते हैं, है ना। अगर नरसिंह देव जब क्रोधित हुए थे, लक्ष्मी जी शांत कर सकती थी, ऐसा नहीं कि लक्ष्मी जी शांत नहीं कर सकती थी। लक्ष्मी जी हमेशा उनके पास में रहती हैं, बट लक्ष्मी जी वांटेड टू गिव यश टू हु, प्रहलाद। प्रहलाद यू कम फॉर। तो भगवान कहते हैं ये सब पहले ही मर चुके हैं, लेकिन मैं तुम्हें यश देना चाहता हूं। निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन। सव्यसाची का अर्थ क्या होता है? सव्यसाची किसका एक नाम है? अर्जुन का एक नाम है। इसका अर्थ क्या होता है, कौन बताएगा? What is the meaning of Sabyasachi? Always telling the truth. Yes, जिन्होंने तीर चलाने का प्रयास सबसे अधिक किया है बाणों का, और जो अंधेरे में भी तीर चला सकते हैं, अंधेरे में भी मार सकते हैं, इतना उन्होंने प्रयास किया था। सव्यसाची तो कहते हैं तीर चलाने वालों में श्रेष्ठ, केवल तुम यश ले लो। ये सब पहले ही मर चुके हैं। इसके बाद फिर संजय कहते हैं धृतराष्ट्र महाराज से, भगवान का मुख से इन वचनों को सुनकर कांपते हुए अर्जुन हाथ जोड़कर खड़ा हो गया कि सब मर चुके हैं। तो हाथ जोड़कर अर्जुन कांपने लगा। पहले तो किससे कांप रहे थे कि पाप में वस्रे दसमान हत्वेताना तताइना, अब क्या कांप रहे हैं? विश्व रूप को देख के कांप रहे हैं। तो कहते हैं भगवान आप ही सर्वे सर्वा हैं, आपके अतिरिक्त कोई दूसरा इस संसार का नियंता नहीं है। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, जो कभी मैंने आपको सखा कहा, कभी मैंने आपको कृष्ण कहा, कभी मैंने आपको यादव कहा। तो बहुत अच्छा श्लोक है। सखेति मत्वा प्रसभम यदुक्तम, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति, अजानता महिमानं तवेदं, यथा प्रमाद याद प्रणयेन वापि, यच्चावः सार्थमसत्कृतोऽसि, विहारशय्यासन भोजनेषु, एकोऽथवाप्यच्युत तत् समक्षं, तक्षामये त्वामहम प्रमेयम्। मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई जो मैं आपके साथ एक आसन पर बैठा, एक आसन पे कभी हम लोग बात करते करते सो गए, कभी मैंने आपको यादव कहा, कभी कृष्ण कहा, कभी सखा कहा। मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई। आप तो विराट हैं, आप तो इस संसार के नियंता हैं। अब अर्जुन की समझ में आया जो भगवान बार बार कहते थे कि अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता। मतलब अर्जुन अब बुद्धि योग को प्राप्त हो गया है, क्योंकि वो भगवान को सर्वे सर्वा मान रहा। कहता है पितापि लोकस्य चराचरस्य, आप ही सारे जगत के पिता हैं, आप ही गुरु हैं। भगवान अभी आपका स्वरूप हमसे देखा नहीं जाता है। तो श्लोक नंबर 46 में कहते हैं कृपा करके हमें अपना 4 भुजाओं वाला चतुर्भुज 4 हैंडेड स्वरूप दिखाइए। मैं डर रहा हूं, अब मैं इस स्वरूप को और नहीं देखा जा रहा। बहुत भयानक स्वरूप था, वहां केवल यही दिखता था कि भगवान के अनेकानेक मुख हैं और उन मुखों में ये सेना जा रही है, मर रही है। बार बार भगवान के रोमकूपों से ब्रह्मांड निकल रहे हैं और कहीं कहीं ब्रह्मांड भस्म हो जाते हैं और सारे जीव भगवान के अंदर जा रहे हैं। तो ये सब देख कौन देख सकता है? हम लोग तो डर जाएंगे ना, हम लोग तो हार्ट अटैक हो जाएगा। तो हमारे सामने भगवान दिखाएंगे नहीं, इसलिए दिव्यम ददामि ते चक्षु।
और इसके बाद फिर श्री भगवान ने कहा ठीक है। भगवान ने अपनी अंतरंगा शक्ति से भगवान ने ये दर्शन कराया था और ये दर्शन कोई दूसरा नहीं देख सकता है। तो भगवान ने अपना चतुर्भुज स्वरूप दिखाया। श्लोक नंबर 50 में संजय कहते हैं अब भगवान ने अपने स्वरूप को समेट लिया और चतुर्भुज स्वरूप भगवान ने दिखाया। इसके बाद भगवान दो रूप हो गए। तो श्री भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, मेरे जिस रूप को तुम इस समय देख रहे हो उसे देख पाना बहुत दुष्कर है। यहाँ तक कि देवता भी इस अत्यंत प्रिय रूप को नहीं देख सकते। ना हम वेदेर न तपसा ना दाने न चेजया शक्य एव विधो दृष्टु दृष्टवान सिमाम यथा। भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप को देवता भी देखना चाहते हैं और नहीं देख सकते हैं। इंद्र तो देख के नहीं समझ पाए। तो भक्त्या तुनन्नया शक्य अहमेव विधो अर्जुन ज्ञातुम दृष्टुम च सत्वेन प्रवेष्टुम च परन्तपः। फिर इस प्रकार भगवान अंत में कहते हैं मत कर्म कृन्मत परमो मत भक्ता संग वर्जिता निर्वैरम सर्वभूतेषु यह स मामेति पांडवः। तो इसका ट्रांसलेशन पढ़िए। My dear Arjuna, he who engages in my pure devotional service, free from the contaminations of fruitive activities and mental speculation, he who works for me, who makes me the supreme goal of life, and who is friendly to every living being, he certainly comes to me. छोटा सा अध्याय है तो इसको भी पूरा कर देते हैं। 12वां अध्याय।